हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2022 का। इसमें 9 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से 25 क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों से 100% करेक्ट आंसर के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि अगस्त 2022 में किस भारतीय क्रिकेटर को उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो है विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया। क्या ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड कब नियुक्त किया गया? तो अगस्त 2022 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आईसीसी T20 महिला विश्व कप 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक, तो ये जो है 7वां संस्करण था। एक शिफ्ट में पूछा गया था कि कौन सा संस्करण था। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है 21 फरवरी से 8 मार्च 2020 के बीच ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को इसमें 85 रनों से हराकर टूर्नामेंट जीता था। तो ये कहाँ आयोजित हुआ था? ऑस्ट्रेलिया देश में। और विजेता देश कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। और उपविजेता देश कौन था? तो उपविजेता देश भारत था। ठीक है, तो ये सारे एडिशनल फैक्ट हैं, आप लोग याद रखिए कौन सा विजेता है, कौन उपविजेता है और कहाँ पे आयोजित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत के किन शहरों में नहीं हुआ था? ठीक है, ऑप्शन दिया गया था नवी मुंबई, भुवनेश्वर, दिल्ली, गोवा। ठीक है, तो ये जो अंडर 17 फीफा 2022 महिला विश्व कप हुआ था, ये जो है नई दिल्ली में नहीं हुआ था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नई दिल्ली। बाकी भुवनेश्वर में हुआ था, नवी मुंबई में हुआ था और गोवा में हुआ था। गोवा के मडगांव में, नवी मुंबई, ठीक है, और भुवनेश्वर में हुआ था उड़ीसा राज्य के। तो ये जो है नई दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं हुआ था फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। ठीक है, और कुछ एडिशनल फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं। तो चैंपियन कौन, मतलब इसको जीता था? तो ये स्पेन जो है दूसरी बार ये खिताब जीतने वाला देश बन गया। रनर अप कौन था? कोलंबिया था। और तीसरे स्थान पे कौन था? नाइजीरिया था। तो ये भी एडिशनल फैक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, इन इंडिया अदर डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग आर इंक्लूडेड इन डैश मनी सप्लाई। ठीक है, भारत में डाकघर बचत के अन्य जमा डैश मुद्रा आपूर्ति में शामिल हैं। तो इसका क्या आपका करेक्ट आंसर है? भारत में राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र के अलावा डाकघर बचत के अन्य जमा पैसे की आपूर्ति जो है M4 माप में शामिल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? M4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये जो है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, बड़ों का सम्मान करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन आपका था इसमें, बड़ों का सम्मान करना। ठीक है, तो यही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो है कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। और मौलिक कर्तव्य को जो है 51 क्या में ऐड किया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, शरीर की मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कोशिका, सेल कहा जाता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को। नेक्स्ट, अमोनिया का सूत्र क्या होता है? तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। और एक शिफ्ट में पूछा गया था जिप्सम का फार्मूला। तो जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का होता है आपका CaSO4.12H2O। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिए, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, लावा से कौन सा मिट्टी बनती है? ठीक है, तो लावा से जो है काली मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी भी कहते हैं उसको। काली मिट्टी कपास की उपज के लिए महत्वपूर्ण होती है। यह मिट्टी लावा प्रदेश में पाई जाती है जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत जो है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लावा प्रदेश है और ये जो है यहाँ पे लावा मिट्टी यानी काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन के pH मान क्या होगा? ठीक है, pH मान की बात करें तो ये जो है आपका मिडिल में होता है 7 से जैसे ही इस डायरेक्शन में मूव करेंगे 6, 5, 4, तो एसिडिटी मतलब अम्लीयता बढ़ती जाएगी। और जैसे इधर बढ़ेंगे 8, 9, 10, इधर बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, मतलब क्षारीयता इधर बढ़ती जाएगी, अम्लीयता इधर बढ़ती जाएगी। यहाँ पे जो होगा ये न्यूट्रल होगा। और उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट, कुमकुम मोहंती को 2005 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो ये जो है एक ओडिसी नृत्यांगना है, मतलब उड़ीसा की नृत्यांगना है और उन्हें पद्मश्री मिला था कब? 2005 में। ठीक है, तो ये फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैलीज से होकर बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? नर्मदा और तापी, यही दो नदियाँ हैं जो कि आपकी रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं। ठीक है, और ये जो है पश्चिम दिशा में बहती हैं और एक भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो जो भी आपका ऑप्शन में दिया है उसको आप जो है करेक्ट कर देंगे। ठीक है, असम के पारंपरिक नए साल के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? असम में एक साल में 3 बिहू मनाया जाता है, बोहाग बिहू,
या रोंगाली बिहू जो बैसाख यानी अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है, और माघ जो जनवरी के मध्य में, और काटी बिहू कार्तिक यानी कि अक्टूबर के मध्य के महीने में मनाया जाता है। ठीक है, तो जो नया साल होता है असम राज्य का, वो होता है आपका बोहाग बिहू यानी कि रोंगाली बिहू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? यानी कि हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली जो है किस्मों के तहत फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई थी, और ये जो है हरित क्रांति है खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो जो भी आपके ऑप्शन रहेगा गेहूं या चावल, आप उसको जो है मार्क कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फुलरीन बकमिनिस्टर फुलरीन और कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती थी? ये जो है आपका C60 होता है फुलरीन, इसमें कार्बन के 60 अणु होते हैं। ठीक है, बकमिनिस्टर फुलरीन के परिवार से संबंधित है। इसका नाम बकमिंस्टर फुलर के नाम पे रखा गया है। इस अणु में कार्बन की छोटी इकाइयाँ एक दूसरे से सिंगल या फिर डबल बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, यानी 20 हेक्सागन और 12 पेंटागन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, और इसमें जो है इसका C60 नाम ही है, तो यहाँ इसमें 60 जो है कार्बन एटम होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 60। नेक्स्ट, अशोक ने धम्म के प्रसार के लिए किसको नियुक्त किया था? ठीक है, तो अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक था और धम्म के प्रसार के लिए धम्म महामता के रूप में जाना जाता है, जो लोगों को धम्म के बारे में पढ़ाने के लिए जगह जगह जाते थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे 9 दिसंबर सेकेंड शिफ्ट में। तो ऐसे ही लाइव एनालिसिस पाने के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।